कभी चुंबक को देखा है? कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है। अर्थात फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती, सीप में गिरे तो मोती, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष। बूंद एक है, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए, और फल भी सकारात्मक ही आएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र है। कब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या कारण है इस समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना? हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना कर, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है। परंतु संसार की सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर, ये कहां तक सही? जब आप आनंद में नाचें तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझें और इस धरा को स्वर्ग समझें। यदि अपने जीवन में आप 4 पल भी ऐसे जी पाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है?
अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते, बिजलियां कड़कती, वर्षा होती, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं, तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है, और फिर उस भूल, उस हानि के अनुभव की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है तो तनिक सूर्य की ओर देखिए। वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों ना आप भी अपने जीवन की बीती पुरानी बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। चाह मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है। चाह जीवित रहने की, फिर प्रेम की, फिर आनंद की, फिर सफलता की। परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती। हर एक के पास अपनी चाह ना पूरी कर पाने के सैकड़ों कारण होते हैं। अपना लक्ष्य ना पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं, और हम ये जान ही नहीं पाते कि कब हमारी असफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए। हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था। कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था। कभी कुएं से पानी निकाला है तो अवश्य देखा होगा कि कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी भी कठोर पाषाण पर अपने निशान छोड़ जाती है, और हर बढ़ता निशान उस पाषाण को और दुर्बल बना देता है। उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और पास ला सकता है। तो असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी। प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा।